लास्ट लेक्चर में जहाँ से हमने ख़त्म किया था लेक्चर, जहाँ पर वो था, हम चैप्टर पढ़े थे ट्रांसमिशन मीडिया, चैप्टर नंबर 4। उसमें मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया, क्या होता है, किस तरह आप मीडियम यूज़ करते हैं और मीडियम किस तरह किस्म के होते हैं। हम उसको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। उसकी बेस पर ही हम आपस में जो भी क्राइटेरिया सेट होगा ट्रांसमिशन का, वो साथ साथ चलेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको करवाया, पहले आपको डिस्कस किया आपके साथ कॉपर वायर का, उसके बाद आपके साथ डिस्कस किया कोएक्सियल केबल का। अब ये कोएक्सियल केबल और जो कॉपर वायर है, ये आपको मैंने टाइप्स ऑफ मीडिया बताया है। दो तरह की टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। और इसके बिहाव पर जो आपके पास कंटेंट है, जो हमने किया लास्ट, गाइडेड और अनगाइडेड, गाइडेड और अनगाइडेड के मुताबिक आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी गाइडेड मीडिया के तौर पर इस्तेमाल होती है, कौन सी नॉन गाइडेड मीडिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब नेक्स्ट जो हम जहाँ से आज अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, वो है आपका फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, नंबर 1, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गाइडेड मीडिया। और ये भी गाइडेड मीडिया में आता है। मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ऑप्टिकल फाइबर में इस तरह की फाइबर केबल जो भी हम यूज कर रहे हैं वो मोस्ट पॉपुलर है, यानी कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है आजकल, एक्सपेंसिव काफी है, और उसके अलावा एफिशिएंट भी बहुत है। अपना डाटा ट्रांसफर करने के लिए इसमें प्रॉब्लम नहीं इतनी आती। और इसके साथ मैंने ये भी बताया, और ये गाइडेड मीडिया की पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम लाइट यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। लिखा हुआ है यूजेस लाइट टू ट्रांसपोर्ट डाटा। आपने यहाँ पर इमेज में देखें, आपके दो किस्म के सिग्नल्स हैं, वो आपस में वेव की तौर पर आपके किसी मीडियम में ट्रांसफर हो रहे हैं और अगले तक पहुंच रहे हैं। एक ये चीज। दूसरी बात ये कि इसमें आपने जो लेजर और एलईडी का कॉन्सेप्ट है, लाइट जो है हमेशा लेजर और एलईडी का ही कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू होती है। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है कोर और क्लैडिड का। कोर COR, कोर एंड क्लैडिंग, जो कि ग्लास से मिलकर बने होते हैं। ये ग्लास की शीट है सारी, उसके इसमें लाइट का जो पास आउट है वो ऑप्टिकल फाइबर में है। अच्छा, ये बात होगी आपकी ऑप्टिकल फाइबर की। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, कंटिन्यू करते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर के जो एडवांटेजेस हैं उसमें आप ये चीज सबसे ज्यादा मेंशन है कि आपके पास जो ससेप्टिबल पार्ट है, अब ससेप्टिबल जो पार्ट है उसको कहते हैं कि उसका मीनिंग ये है कि नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पासिंग आउट। इसमें क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि इसमें लाइट का कॉम्बिनेशन है, लाइट यूज होती है इन दी फॉर्म, जो हम इस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बजाय हम इसमें लाइट के या लाइट यूज करते हैं, इसलिए ये या इसकी वजह इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से तो बहुत पड़े है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसकी जो पल्स रेट है, यानी कि इसका ट्रांसफर रेट है, वो कॉपर से जो लास्ट हमने रीड आउट किया है उससे बहुत फास्ट है। पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो डाटा ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह, ये हम सारा ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ रहे हैं, यानी कि किसका बेहतर है, किसका थोड़ा सा कम है, क्या चीज पहले इस्तेमाल हो रही, क्या चीज अब इस्तेमाल हो रही है, ये वो क्राइटेरिया है। अच्छा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर ये है कि मच फास्टर देन कॉपर वायर एंड अदर, जो हम रीड आउट कर चुके हैं, इसकी पल्स रेट बहुत फास्ट है। सेकंड लास्ट पर ये है कि जो हम लाइट की फॉर्म में डाटा एनकोड करते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं वो इलेक्ट्रिकल की निस्बत बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बहुत इंफॉर्मेटिव है। लाइट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट यूज हो रही है और लाइट का ही कॉम्बिनेशन हम इलेक्ट्रिकल के साथ कंपेयर करें। लास्ट पर जो मेंशन आउट है कि इसमें जो एक सिग्नल फाइबर्स जो है काफी होती है डाटा को ले जाने के लिए। एक सिग्नल फाइबर के तौर पर वो इंफॉर्मेशन को ले जाने के लिए काफी होती है। ये बात हो गई ऑप्टिकल फाइबर की, और उसी के एडवांटेजेस भी हमने रीड आउट कर लिए।
अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रेडियो। रेडियो की फॉर्म में, ये रेडियो जो है ये मीडिया कौन सा है? अनगाइडेड, जिसमें फिजिकल पाथ नहीं आता। और इसकी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप इससे काफी मुतमिन हो जाएंगे कि ये रेडियो मैंने किस सेंस में बोला गया और किस फॉर्म में ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डाटा ट्रांसफर कैसे होता है। अच्छा, ये पब्लिकली आजकल पब्लिक रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है रेडियो, सबको मालूम है। और डाटा ट्रांसमिशन में इसको ऑपरेट किया जाता है, इसको आरएफ के तौर पर। आरएफ कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैयर की जाती है, जैसे कि आप एफएम चलाते हैं, एफएम के आप सिग्नल को अटैच करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पिक करता है, और एक तो एरिया पिक करता है और फ्रीक्वेंसी पिक करता है, उसके मुताबिक उसकी क्लियरेंस होती है। जितना आपके पास उस फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, आपको उतना क्लियर सुनेगा। तो ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आजकल पब्लिक रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। दूसरी, मैंने डाटा ट्रांसमिशन के तौर पर ये भी किया, इसको एज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी के तौर पर भी ऑपरेट किया जाता है, कहा जाता है, ऑपरेट किया भी जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है कि आपके एंटीने के साइज पर। रेडियो की फ्रिक्वेंसी, जैसे कहा ना आपने, अगर आप अच्छी प्लेस में ओपन एयर में बैठे हैं तो फ्रिक्वेंसी बहुत क्लियर होगी। लेकिन अगर आप रूम से रूम एंटर में जाके बहुत आगे जाके बैठे हो, जहां पर एक तो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ही जैसे वाईफाई सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, इसी तरह इसकी फ्रिक्वेंसी अगर ड्रॉप हो जाए तो आपको सिग्नल एंटीना साइज के या सिग्नल की वजह से आपको ये तो उसमें ब्रेक होगी आवाज में, दूसरा आपको इसके साथ साथ आपको डिफिकल्टीज भी आएगी सुनने के अलावा। ये हो गया रेडियो की, बस इतनी सी बात है जो आजकल बहुत रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट में सुन भी रहे हैं। नेक्स्ट वन में सैटेलाइट। जैसे कि इमेज आपके पास शो हो रहा है, सैटेलाइट से सिग्नल कैसे कैच होते हैं। और आजकल आपने ये जो मीडिया बात कर ले टेलीकम्युनिकेशन के, जो आपने यहाँ पर देखे होंगे, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट के तौर पर, ये एंटीनास यूज किए जाते हैं जहां पर आपको सिग्नल कैच किए जाते हैं, जहां से सिग्नल कैच किए जाते हैं ग्राउंड स्टेशन पर लगा दिए जाते हैं, और उसका फ्लो जो है इसका सेट किया जाता है, वहां से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। ये सिग्नल का ये होता है, ग्राउंड सेगमेंट में ये इसको कैच करते हैं सिग्नल को, और कैच करने के बाद आप तक इसकी और आप तक इसको इसकी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसके सिग्नल आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ से कैच करना सैटेलाइट से इन एंटीना से, ये सैटेलाइट का ही काम होता है कि ये सिग्नल को कैच करते हैं और कैच करने के बाद हम तक पहुंचाते हैं। सैटेलाइट जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा काउंट हो, वहां पर ये इसके बहुत ज्यादा हम सिग्नल कैच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आपको पता है सैटेलाइट आपके अर्थ से ऊपर होते हैं, उसकी एक रेंज होती है, नीचे आपने हार्डवेयर के कुछ इक्विपमेंट लगाए होते हैं ग्राउंड स्टेशन पर, जो सिग्नल सैटेलाइट से सिग्नल को कैच करते हैं और वह हम तक पहुंचाते हैं क्लियरली। ठीक है, और ये अनगाइडेड है, सैटेलाइट भी अनगाइडेड मीडिया यूज कर रहा है। सैटेलाइट के कुछ ट्रांसपोर्टर जिसे हम हार्डवेयर कंपोनेंट कहते हैं, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये ट्रांसपोर्टर है जिसको रिसीव एम्पलीफायर, यानी कि इसके जो हमारे पास जो सुनने की ताकत है और इसके जो सिग्नल्स हैं वो डिपेंड करते हैं हाई पीक के तौर पर, और रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो ग्राउंड तक पहुंचते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि सैटेलाइट से सिग्नल कैच करना, जो हमने ग्राउंड सिस्टम पर हार्डवेयर के जो इक्विपमेंट लगाए हैं वो इसको कैच करते हैं और हम तक इसके सिग्नल हूबहू जैसे ही ऊपर से आते हैं उसी तरह हम के लिए पास कर देते हैं। एक हो गया ये सैटेलाइट। ये सैटेलाइट मोस्ट एफिशिएंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी से, जो मैं लास्ट बात की सैटेलाइट की, ये मोस्ट एफिशिएंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट वन हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो का वर्ड सबको पता है, जियो अर्थ को कहते हैं। इसको कहाँ रखा जाता है? इसको एक ऑर्बिट के मुताबिक सेट किया जाता है जमीन से ऊपर। उसकी रेंज यहाँ पर मेंशन है 35,785 किलोमीटर और 22,223 माइल्स अबव द अर्थ इसको सेट किया जाता है, इसका ऑर्बिट सेट किया जाता है। ये
एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज कर रहा होता है, तरतीब इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन होती है बैक वक्त साथ साथ चल रही होती है जमीन की रोटेशन के साथ। ये सैटेलाइट जैसे कि ऊपर हमने जैसे ही ऊपर लगाए होते हैं, जिस तरह उसको जमीन से ऊपर भेजा जाता है, उस भेजने की जो एक तरफ अगर सेट हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, तो वो जमीन का जो जो रोटेशन का क्राइटेरिया है उसको मीट नहीं कर पाएंगे, उसको कैच नहीं कर पाएंगे वहां से। तो कैच करने के लिए इसका क्राइटेरिया जो सेट किया जाता है, इसको ऐसे सेट किया जाता है कि वो जमीन की रोटेशन के साथ अपनी जो डाटा है वो साथ में सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। जमीन के रोटेशन के साथ साथ ये वह उसका डाटा सिंक्रोनाइज कर रहा होता है। और ग्राउंड से हमें ऐसे ही नजर आ रहा होता है कि वो तमाम वक्त में उसकी पोजीशन जो है वो सेम है। अर्थ को भी देखा जाए, हम यहाँ पर ऐसे हैं जैसे हम कह रहे हैं कि अर्थ हमारी स्टेशनरी है, लेकिन वो मूव कर रही होती है डे और नाइट के हिसाब से। इसी तरह सैटेलाइट जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं, उनकी सैटेलाइट्स की बाकायदगी से जो रोटेशन है वो जमीन के साथ साथ अटैच है, और उसकी प्लेसमेंट कहाँ है वो मैंने यहाँ ऊपर मेंशन कर दी है। दोनों में से कम्बिनेशन के मुताबिक जो जो सेट की जाती है, साइंटिस्ट सेट करते हैं, उसके मुताबिक इसकी सैटेलाइट की रेंज बता दी जाती है, जमीन से कितना हम रेंज रखेंगे जिससे हमें इसके सिग्नल कैच होते रहें। एक ये बात। सेकंड पर इसी के पार्ट में पॉइंट है नेक्स्ट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इसकी जो रोटेट की एक्टिविटीज है वो मच फास्टर है रोटेशन ऑफ द अर्थ से। राउंड अबाउट 200 to 400 माइल्स है अबव है अर्थ से इसकी रोटेशन। एक तो इसकी रोटेशन मच फास्टर है जमीन की रोटेशन से। सेकंड वन मैंने जो बात की वो ये की कि जमीन के अर्थ से इसका कितना फासला है, 200 to 400 माइल्स का। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो बातें हैं जो डाटा कम्युनिकेशन में हम रीड आउट पहले से कर चुके हैं, सिर्फ रिव्यू दे रहा हूं। और जितना मैं इसके साथ एक्सप्रेस कर रहा हूं वर्डिंग को, ये आपकी डिटेल है, मटेरियल है जो आपने रीड आउट करना है आफ्टर दिस सेशन। और ये भी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स वो रेंज काफी थी जो मैंने आपको जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट की बताई, वो 1000 में रेंज थी किलोमीटर के हिसाब से। इसकी रेंज लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नाम से ही मेंशन है कि अर्थ से इसकी कितनी माइल स्पेस है। और जाहिर सी बात है जितना नीचे जमीन की तरफ लेकर आएंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन फास्टर हो जाएगी देन द प्रीवियस वन जो मैं डिस्कस कर चुका जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट का। और ये भी रोटेट करता है, इसकी फास्ट जो इसकी रोटेशन है वो मच फास्टर हो जाती है जमीन की रोटेशन से। और हमें ऐसे ही लग रहा होता है, सेकंड पॉइंट में हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि ये भी स्टेशनरी है, लेकिन वो अर्थ की मूवमेंट के साथ साथ रोटेट कर रहे होते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की जो अरेज है उसको इस तरह सेट किया जाता है कि वो आपस में, एक तो आपस में सैटेलाइट जितने भी हैं आपस में कम्युनिकेट कर सके, अपने सिग्नल्स एक दूसरे को ट्रांसफर करने की अहलियत रख सके। दूसरा ये कि इसके साथ साथ जमीन के जो सरफेस है उसके साथ भी अरेंज हो। दो पॉइंट है इसमें। दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक ये सैटेलाइट की आपस में कम्युनिकेटिंग खुद की, और दूसरी अर्थ के सरफेस की जितनी भी सैटेलाइट की जो पॉइंट के हिसाब से इनकी कम्युनिकेशन पॉइंट है, जो फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, जो फ्रीक्वेंसी मीट की जाती है फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम ईच अदर, सैटेलाइट के आपस में जो कम्युनिकेशन है वो दोनों आपस में लो अर्थ ऑर्बिट इज बेटर देन अदर्स। ये था लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की बात। मैंने आपको स्टडी आउट करवाया गाइडेड में कॉपर वाइज, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर्स। नॉन गाइडेड में आपको बताया रेडियो, सैटेलाइट ट्रांसमिशन मीडिया कौन से होते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी मेंशन है।
कुछ रह गई हैं जो अनगाइडेड के तौर पर लाइक नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, आपको बताता हूँ। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स वेव्स जो हमारी अनगाइडेड मीडिया है उसको कैसे सेट किया जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर काम करती हैं, जो कि फ्रिक्वेंसी रेंज जो हम यूज करते हैं रेडियो टीवी के लिए उससे काफी अबव है, यानी कि काफी मच बेटर है, बियॉन्ड है। जो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम लास्ट रीड आउट करके आए हैं, इसको ऐसे अरेंज किया गया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने अरेंज किया है कि ताकि एक स्टेप जब समझ आए उससे नेक्स्ट स्टेप उससे हायर होगा और वो इससे बेटर होगा। इस तरह इसकी प्लेसमेंट की गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर ये उस पर काम करता है माइक्रोवेव। और इसके साथ साथ कंपेयरिंग भी बताई है कि रेडियो जो हम और टीवी टेलीकास्टिंग में फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ हम कम्युनिकेटिंग करते हैं उससे ये काफी ऊपर है। इसका जो एम होता है, इसका जो हम डायरेक्शन सेट करते हैं वो सिंगल डायरेक्शन होती है। माइक्रोवेव की सिंगल डायरेक्शन होती है। सिंगल, आपने डुप्लेक्स सुना होगा, हाफ डुप्लेक्स सुना होगा, फुल डुप्लेक्स में डाटा कैसे ट्रांसफर होता है। हाँ, सिंगल में सिर्फ वन तरफा, एक तरफ आप बात करते हैं, उसकी रिसीवर एंड ऐड नहीं होता। जो यहाँ पर आपके पास जो सैटेलाइट के तौर पर जो यहाँ पर आप हार्डवेयर इक्विपमेंट की मैंने बात की, जो टेलीकम्युनिकेटिंग वाले भी ऐड करते हैं हर इधर उधर जाके, ताकि हमें सिग्नल ज्यादा से ज्यादा अच्छे हर सिम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मिल सके, उस हिसाब से सिग्नल कैच हो सैटेलाइट के थ्रू। और इस तरह भी जो माइक्रोवेव है ये बेसिकली वही है, उसी का नाम, उसको सैटेलाइट का जो हम ग्राउंड सिस्टम पर हार्डवेयर इक्विपमेंट लगाते हैं उसी को कह रहा हूँ, माइक्रोवेव का नाम है। अच्छा, इसमें एक तो मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज की जाती हैं जो कि मच बेटर देन फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम इस्तेमाल करते थे रेडियो टीवी में, उससे मच बेस्ट है। और दूसरा, इसकी डायरेक्शन जो है सिंगल है। और इसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन लेकर जाती है वो एक का जितनी इंफॉर्मेशन, कंपेयरिंग भी साथ ही लिखा हुआ है, जितनी इंफॉर्मेशन ये लेकर जाती है उस, अगर इंफॉर्मेशन को मैं कंपेयर करूं फ्रीक्वेंसी रेडियो जो हमने लास्ट पढ़ा था रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के तौर पर, उस ट्रांसमिशन से मच फास्टर है, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर जाती है एक की निस्बत दूसरे से। अब इसमें जो कैरी इंफॉर्मेशन हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं वो क्या है कि हमने जो क्राइटेरिया इसमें सेट किया हुआ है वो इस तरह है कि माइक्रोवेव में इंफॉर्मेशन एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर हम यूज करते हैं, दूसरा इसकी डायरेक्शन सिंगल है, थर्ड वन में इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक से ज्यादा है, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन जो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं उससे मच फास्टर भी है, मच मोर भी है और मच बेस्ट भी है। नेक्स्ट जो हमारा मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया है, लास्ट पॉइंट पर ये लास्ट है, इंफ्रारेड रेस मच बेस्ट फ्रॉम प्रीवियस ऑल, जितने भी हम डिस्कस कर चुके हैं उससे सबसे बेस्ट ये है। रिमोट कंट्रोल बेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन इसको ये कह सकता हूँ कि आज के दौर में मॉडर्न लाइफ में इसको यूज इसका बहुत ज्यादा है। इसकी कुछ लिमिटेशन है वो मैं बाद में आपको इसके साथ डिस्कस करूंगा, पहले मैं ये बता दूं कि ये यूज कैसे होता है। इसको रिमोट कंट्रोल यूज किया जाता है। लाइक इंफ्रारेड, IR का मतलब है इंफ्रारेड रेस, जो हम यूज करते हैं टीवी के रिमोट के ऊपर, जो इंफ्रारेड रेस के जरिए हम ऑन ऑफ करते हैं, हम सिग्नल चेंज करते हैं, हम चैनल चेंज करते हैं। ये इस तरह की कॉम्बिनेशन मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको टीवी का बता दिया, इस तरह और भी ऐसे हैं जिसमें हम इंफ्रारेड रेस के जरिए हम अपनी कम्युनिकेटिंग करते हैं। लाइक माउस, अगर कंप्यूटर सिस्टम में देखा गया तो माउस हम आजकल विदाउट वायर यूज हो रही है, इंफ्रारेड रेस के जरिए हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अटैच हो सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि इनएक्सपेंसिव है, वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायर से वायर नहीं साथ लगी होती, विदाउट वायर होती है इसकी कम्युनिकेशन होती है, इनएक्सपेंसिव है। और लेकिन ये इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात जरूर करूंगा
कि ये स्मॉल एरिया कवर करता है, बहुत स्मॉल एरिया। अगर आपने मिसाल के तौर पर टीवी की ही लें, तो टीवी अगर एक कमरे में लगा तो दूसरे कमरे या जितनी उसकी रेंज बनती है, जितनी उसकी रेंज रिमोट की सेट की जाती है, उससे अगर हम बहुत पीछे चला जाए, दूर हो जाए, अगर तब हम अगर एक्सेस करना चाहें टीवी के रिमोट, टीवी के चैनल्स को, तो हम नहीं कर पाते। क्यों? उसकी जो एरिया होता है वो डिफाइन होता है, बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से हम कैच नहीं कर पाते सिग्नल्स को। और हाँ, ये जरूर है कि कन्वीनियंट है। जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं, लाइक माउस की बात की मैंने, और इसके साथ बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इसके साथ कोड की जा सकती हैं, जिसमें हम बात करें कि इंफ्रारेड जो विदाउट वायरिंग के तौर पर हम इस्तेमाल करें, वो ये इसमें कम्बिनेशन इसका आता है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपका चैप्टर नंबर 4 ट्रांसमिशन मीडिया एंड हो गया, जिसमें मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया। चैप्टर नंबर 4 में मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं। चैप्टर नंबर 4 में ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया। ट्रांसमिशन मीडिया कैसे डाटा रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर कैसे सेंड होता है, उसमें कौन से मीडिया इस्तेमाल की जाती हैं गाइडेड, अनगाइडेड के तौर पर, मैंने उसका डिस्कस किया आपसे। उसमें आपको मैंने बताया, कॉपर वायर का बताया, कोएक्सियल केबल का बताया, ऑप्टिकल फाइबर का बताया, इसके अलावा रेडियो का बताया, सैटेलाइट का बताया, सैटेलाइट में जियो स्टेशन है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का बताया, लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स, ऑर्बिट सैटेलाइट्स उनके बारे में डिस्कस किया। ये सारे वो हैं जो आपके ट्रांसमिशन मीडिया में यूज है, मैंने इस सब का रिव्यू दे दिया। इसके अलावा माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, इन सब का कम्बिनेशन बताया। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 स्किप किया अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग के हिसाब से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एट द एंड रखा। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, वो इसकी थोड़ी सी नाहाव दूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम, ताकि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 5 में मेंशन है, जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी जब इसके 4 पार्ट्स बताए थे कि हमने इसमें 1 चैप्टर से 41 चैप्टर में जब इसका क्राइटेरिया आया था ट्रांसमिशन मीडिया, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में ये बताया था कि हम लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में RS फैक्टर 232 को रीड आउट करेंगे। इसके जरिए बताएंगे कि डाटा बेसिकली ट्रांसमिट होता कैसे है। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजेशन तो तरतीब के साथ साथ आपका डाटा सेंड होता जाता है। अगर 8 बिट डाटा है तो 8 बिट में सब डाटा एक टाइम में सेंड होगा, उसको कहते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस होता है कि एक जाए दूसरा वेट, दूसरा जाए तीसरा वेट, इस तरह बाय स्टेप इसका प्रोसीजर चलता है। अब लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसे होती है इस चैप्टर में हम रीड आउट करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन आज डिस्कस कर लेते हैं, कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के इस चैप्टर से रिलेट होगा जितना भी डाटा वो मैं आपको रीड आउट करवाऊंगा। आज चैप्टर नंबर 5 का जो इंट्रोडक्शन है वो दे देते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन में जैसे कि मेंशन है कि आजकल जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर में डाटा जो यूज हो रहा है, सेंड जैसे हो रहा है वो बाइनरी डिजिट फॉर्म में हो रहा है, मींस 0-1 की फॉर्म में, बिट्स में डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है। एक बात। दूसरा, हम ये लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में RS 232 फैक्टर्स को जो रीड आउट करना है उसका, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी डिजिट यानी कि बिट्स को इस्तेमाल करता है, बाइनरी डिजिट 0-1 की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है, और इसको यही लैंग्वेज आती है। हम
हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं, उसमें काम करते हैं, लेकिन एट द एंड हम सबको मालूम है कि वो कंप्यूटर को जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाता है। अच्छा, कंप्यूटर की जो कम्युनिकेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सेंडिंग जो बिट करता है वो ट्रांसमिशन मीडिया के जरूर करता है, जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं। लाइक केबल्स, एयर कोएक्सियल केबल्स हो गई, फाइबर ऑप्टिक्स हो गई, और गाइडेड ऑन गाइडेड के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारी रीड आउट जैसे हमने लास्ट लेक्चर में की, इसी तरह वो इसमें भी एग्जांपल के तौर पर एक दो मेंशन है बस। इस चैप्टर में हम ये चीज देखेंगे, हमने इस चैप्टर में जो रीड आउट करना है वो ये करना है कि इस चैप्टर जो हमें ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पास आउट करना है, यानी कि जो हमने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर, वो अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस में इंफॉर्मेशन उसकी कैसे सेंड होती है, हमने इस चैप्टर में ये रीड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम यूज कर रहे हैं डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, उसको शॉर्ट डिस्टेंस के इर्द गिर्द के हिसाब से कैसे मैनेज किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे सेंड किया जाता है। बाकी कल हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। लोकल चैप्टर नंबर 5, लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, RS फैक्टर 232, ये स्टैंडर्ड मीट है, मैं इसको डिटेल स्टडी करवाऊंगा कि इसमें क्या मेंशन है। अभी सिर्फ आपको इंट्रो दिया इस चैप्टर के रिव्यू के बारे में अकॉर्डिंग टू टाइम।